Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks and today we are going to discuss the topic haloalkanes. तो हम डिस्कस करते हैं हैलोअल्केन किसे कहते हैं। हैलोअल्केन हम कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज हैलोअल्केन। हैलोअल्केन्स की क्लासिफिकेशन अगर करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं मोनो हैलोअल्केन और एक को कहा जाता है पॉली हैलोअल्केन्स। ठीक है जी। जो मोनो हैलोअल्केन है इनको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है अल्काइल हैलाइड एक्चुअली क्या है, दे आर मोनो हैलोअल्केन। जो पॉली हैलोअल्केन हैं इसकी आगे आप टाइप्स कर सकते हैं कि डाई हैलोअल्केन और ट्राई हैलोअल्केन। ठीक है जी। जो डाई हैलोअल्केन है इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है जैमिनल डाई हैलाइड और एक को हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है जी। जैमिनल किसे कहते हैं, जिसमें दो हैलोजन सेम कार्बन के साथ अटैच होंगे जैमिनल, और जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होंगे उसे हम विसिनल कहते हैं। ट्राई हैलोअल्केन को हम कहते हैं, इसे हम हैलोफॉर्म भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि इसे क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म। जैसे हमारे पास है CHCl3 तो इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, अगर CHBr3 होगा तो ब्रोमोफॉर्म, CHI3 है तो आयोडोफॉर्म। जो मोनो हैलोअल्केन है या ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी आगे तीन टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक को कहा जाता है सेकेंडरी और एक को कहा जाता है टर्शरी। प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टर्शरी किसे कहते हैं। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। अगर अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ या ज़ीरो कार्बन के साथ अटैच हो तो इसे बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl लिख सकते हैं। ठीक है। यानी हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ या किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो उसे बोलेंगे प्राइमरी। ठीक है। या दूसरे अल्फाज में, सादा से अल्फाज में आप कह सकते हैं अगर जो अल्फ़ा कार्बन है, जो कौन सी कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अगर दो या तीन हाइड्रोजन हो तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। सेकेंडरी किसे कहते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो डायरेक्टली आगे दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है जी। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अगर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। और टर्शरी की बात करें, हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली तीन कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है। या एक और तरीका भी है, आप देखें जो अल्फ़ा कार्बन है अगर इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो ये क्या होगा, टर्शरी होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है, ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो फैक्टर्स के ऊपर। एक है बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है जी। बॉन्ड पोलैरिटी और दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है जी। तो ये दो फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अगर हम इस ऑर्डर को देखें, उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। तो इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर बॉन्ड पोलैरिटी को देखा जाए तो अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद क्लोराइड की, उसके बाद ब्रोमाइड की और उसके बाद जो है आयोडाइड की रिएक्टिविटी होनी चाहिए। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखें तो अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद ब्रोमाइड की, उसके बाद क्लोराइड की, इसके बाद फ्लोराइड की।
तो जब हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चला अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स दैट कि कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा है रिएक्टिविटी को, तो वो था बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो कार्बन आयोडीन को बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, इस वजह से अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम देखें तो ये स्लाइटली पोलर हैं अल्काइल हैलाइड, तो इट मीन्स दैट इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद हम इनके प्रेपरेशन के मेथड की बात करें, इनकी प्रेपरेशन की बात करें तो हमने अल्केन से इसकी प्रेपरेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अल्कीन से भी पढ़ी हुई है। ठीक है, कि अल्केन में आप हैलोजन ऐड कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ आप अल्कीन में HX ऐड कर दें तब भी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड जो है वो है फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल आयोडाइड को, अल्काइल हैलाइड को। अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड्स को। ठीक है, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है अल्कोहल, वैसे कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास है अल्कोहल, इसका रिएक्शन आप कर दें HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड यहाँ पे क्या है, एज आ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये ड्राई होना चाहिए, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से हमारे पास अल्काइल क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस अल्कोहल का रिएक्शन आप कर दें, ये वैसे जो रिएजेंट है HCl और जिंक क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं लोकास रिएजेंट। इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोकास रिएजेंट बोलते हैं, इसको लोकास रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, इससे क्या बनती है, ये जो अल्काइल क्लोराइड बना है इसकी ऑयली लेयर बनती है। इसकी कौन सी लेयर बनेगी, ऑयली लेयर। ठीक है जी, अगर ये इमीडिएटली बन जाए तो टर्शरी है, अगर 5 से 10 मिनट में बने तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगी जो रिएक्टेंट है, और अगर हीटिंग पे बनेगी तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। ठीक है, इसका रिएक्शन कर दें SOCl2 से। SOCl2 से करेंगे तो यहाँ से SO और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, SO2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, HCl, और क्या बनेगा हमारे पास अल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 गैस प्लस HCl। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन क्या एक्ट करेगा, एज आ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड है अल्काइल क्लोराइड की प्रेपरेशन का, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनी है वो गैसेस हैं, तो वो जब रिलीज़ हो जाएंगी तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा। जो तीसरा मेथड है अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड की प्रेपरेशन का, PCl3 के साथ इसका रिएक्शन कर दिया जाए तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे हमारे पास अल्काइल क्लोराइड प्लस H3PO3 फॉर्म होगा। एक्चुअली इसके 3 मोल्स यूज़ होंगे, तो ये 3 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसका रिएक्शन कर दें PCl5 से, तो ये अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है जी, प्लस हमारे पास बनेगा HCl प्लस POCl3 फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं या ब्रोमाइड बना सकते हैं। ठीक है, जो अल्काइल आयोडाइड की प्रेपरेशन का जो बेस्ट मेथड है, जिसे हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है जी, इसमें अल्काइल हैलाइड मोस्टली क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन कर दिया जाए सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कर दें, सोडियम आयोडाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में, तो इससे अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सीलेंट मेथड है अल्काइल आयोडाइड बनाने का, अदरवाइज़ आप अल्काइल आयोडाइड आसानी से नहीं बना सकते। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, और अल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं। अगर हम इन सारे रिएक्शंस को देखें तो इन सारे रिएक्शन में OH किससे रिप्लेस हो रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है Cl से। इट मीन्स दैट कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। वो सारे रिएक्शन
जिनमें अल्काइल अल्कोहल कन्वर्ट होगी अल्काइल क्लोराइड के अंदर, ये जितने भी 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं इनमें टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की। ठीक है, क्लियर? तो ये टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी पेरेंट मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद इसके रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस की बात करें। ठीक है, तो इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या है, फुली सेटिस्फाइड है। कार्बन की वैलेंसी जो है ये फुली सेटिस्फाइड है। ठीक है, फुली सेटिस्फाइड का मतलब है कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो इट मीन्स दैट कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये कौन से रिएक्शन देगा, ये मोस्टली 2 तरह के रिएक्शन देता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसमें हैलोजन किसी चीज़ से रिप्लेस होगा, उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में HX रिमूव होगा और इससे क्या फॉर्म होगी, अल्कीन फॉर्म होगी। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन जो है ये 2 तरह की होती है। ठीक है, ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन देगा, इसमें एक्चुअली हैलोजन ने किसी और चीज़ से रिप्लेस होना है। हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं SN। SN जो है इसकी 2 टाइप्स हैं, SN1 एंड SN2। ठीक है, हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन को। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो 2 चीज़ें टेक प्लेस होती हैं। पहली चीज़, इसमें RX बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है जी, और दूसरा जो है इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि ये आया SN2 है या SN1 मैकेनिज्म है। ठीक है, अगर किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन सेम स्टेप के अंदर हो रहे हो तो उसे बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब है 2 मतलब बाईमॉलिक्यूलर, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो इसे बोलते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 चीज़ें टेक प्लेस होती है, एक कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर ये दोनों सेम स्टेप के अंदर हो रहे होंगे तो ये SN2 है। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे SN2 में वो कितने होंगे, 1 स्टेप होगा, जबकि SN1 के अंदर कितने स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स होंगे। यानी पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्म होता है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें भी 2 चीज़ें टेक प्लेस होती हैं। ठीक है, एक इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और दूसरा बेस का अटैक होता है। ठीक है, अगर अटैक हो बेस का, ठीक है, और उसी दौरान लीविंग ग्रुप क्या कर जाए, लीव कर जाए, और तभी जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो इसे बोलेंगे E2 एलिमिनेशन। ये भी क्या है, जैसे SN2 है ये भी सिंगल स्टेप है, और E1 क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये 2 स्टेप क्यों है, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, फिर बेस प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा और उससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इस केस में जो चीज़ अटैक करती है वो एक्ट करेगी न्यूक्लियोफाइल SN1 और SN2 में, और इसमें जो चीज़ अटैक करेगी वो एक्ट करेगी एज अ बेस। बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर, जबकि बेस अटैक करता है किस चीज़ के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है।
ठीक है। एलिमिनेशन से क्या चीज़ फॉर्म होती है, अल्कीन, और सब्स्टिट्यूशन से जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो हैलोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें, ये सिंगल स्टेप है, SN1 2 स्टेप है, E2 भी सिंगल स्टेप है, और E1 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ऑर्डर की बात करें, SN2 जो है ये सेकंड ऑर्डर है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है जी। जबकि E2 ये भी सेकंड ऑर्डर है, जबकि E1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है जी। मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो SN2 की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, SN1 की मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, E2 में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रिएक्शन के अंदर, ठीक है, स्लो स्टेप के अंदर, जबकि E1 के अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 1। रेट इक्वेशन की बात करें तो आप रेट इक्वेशन लिख सकते हैं कि रेट जो है ये किसके इक्वल होगा, K यानी रेट कांस्टेंट इनटू अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन इनटू न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। इट मींस दैट कि ये न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तब भी रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो रेट है ये सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन के ऊपर। इट मीन्स दैट आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज कर भी दें, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज कर भी दें तो इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। आप जितना मर्जी न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली जो E2 है इसमें भी रेट जो है ये डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन और बेस कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि E1 मैकेनिज्म के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन के ऊपर, ये बेस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की तो SN2 के अंदर बैक साइड अटैक होता है, ठीक है, क्योंकि हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये फ्रंट से नहीं आता, हमेशा कहाँ से आएगा, बैक साइड से। जबकि SN1 मैकेनिज्म के अंदर, SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो अटैक होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, वो दोनों साइडों से टेक प्लेस होता है, ठीक है, क्लियर जी। इसके बाद टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें तो मोस्टली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं ये फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म, जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करती हैं SN1 मैकेनिज्म। सिमिलरली जो E2 है ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड शो कर सकते हैं, टर्शरी भी, सेकेंडरी भी और प्राइमरी भी, लेकिन FSC की बुक में लिखा हुआ है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मोस्टली E2 एलिमिनेशन शो करते हैं, जबकि E1 जो है ये टर्शरी शो करते हैं। अब बात आ जाती है सेकेंडरी के, सेकेंडरी कब SN2 फॉलो करेगा, कब SN1 फॉलो करेगा। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो SN1 फॉलो करेगा, अगर नॉन पोलर होगा तो वो SN2 फॉलो करता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा या SN1, या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 मैकेनिज्म, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हिंड्रेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, जैसे हमारे पास है नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है जी, ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये SN2 फॉलो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बैक साइड अटैक नहीं होगा। जब बैक साइड अटैक नहीं होगा तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। टर्शरी क्यों फॉलो नहीं करते SN2? क्योंकि बैक साइड उसकी हिंडर्ड होगी, ठीक है, बैक साइड जब हिंडर्ड होगी तो बैक साइड अटैक ही पॉसिबल नहीं है, जब अटैक ही पॉसिबल नहीं है तो वह SN2 फॉलो ही नहीं कर सकता, ठीक है। जो प्राइमरी हैं ये SN1 क्यों फॉलो नहीं करते?
क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन प्राइमरी क्या है, अनस्टेबल। इस वजह से SN1 मैकेनिज़्म प्राइमरी फॉलो नहीं करते। इसकी एग्जांपल की बात करें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर OH नेगेटिव आयन है, ठीक है जी, ये हमारे पास है OH नेगेटिव आयन और ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। ये इसके ऊपर जिस टाइम अटैक कर रहा है उसी दौरान ये क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा, और इसके दरमियान क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और बाद में क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या चीज़ होगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक प्लेस होगी। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्या लें, इस साइड पे हैं, इसको आप इस तरह भी राइट डाउन कर सकते हैं कि ये कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन इस साइड पे है। ठीक है, तो ये बैक साइड से इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस तरीके से हमारे पास 100% इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगी। इसमें जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें क्या होगी, 100% इन्वर्जन टेक प्लेस होगी। ठीक है, यानी एक एनांशियोमर दूसरे एनांशियोमर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। SN1 की बात करें तो इसमें ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। स्टेप 1 के अंदर, पहले स्टेप के अंदर लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव कर जाएगा। लीविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव, और इससे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। इससे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्लेनर है, ये क्या है, प्लेनर। तो इस पे दोनों साइडों से अटैक पॉसिबल है, इस पे दोनों साइडों से अटैक पॉसिबल है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है और बैक साइड से भी। तो इसमें 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होती है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या चीज़ बनेगी, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, इसमें 50% इन्वर्जन होती है और 50% रिटेंशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो है रैसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। ठीक है जी। E2 और E1 की बात करें तो E1 के अंदर पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये जो कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ये जो OH नेगेटिव आयन है, ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को पिक करेगा और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास जब डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है जी। और अगर हम बात करें E2 एलिमिनेशन की, ठीक है, E2 एलिमिनेशन की, तो जिस दौरान इसके ऊपर अटैक हो रहा होगा, जिस दौरान यहाँ से ये प्रोटॉन पिक करेगा, जब बेस का अटैक होगा प्रोटॉन के ऊपर, उसी दौरान हैलोजन क्या करेगा, लीव करेगा। हैलोजन उसी दौरान क्या करेगा, लीव करेगा, और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। जो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, कि कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है जी, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बेस और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और इससे बनेगा क्या, इससे इथीन फॉर्म होगी। ठीक है जी, प्लस क्या बनेगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, Cl नेगेटिव आयन। तो ये जो हैलोजन जो लीव कर रहा है इसे क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप जो अटैक कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अगर ये कार्बन पे अटैक करेगा, अगर ये प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, बेस। वो पूरा मॉलिक्यूल जिस पे ये अटैक हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है E2 एलिमिनेशन के अंदर, और इसमें जो है कार्बोकेटाइन जो है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है।
तो ये तो था E2E1 SN1 और SN2 के बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है कुछ रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के। उसमें सबसे पहले है रिएक्शन विद अमोनिया। आपने याद रखना है कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें अमोनिया के साथ और अमोनिया एक्सेस के अंदर हो, ठीक है, तो इससे अल्काइल अमाइन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। और अगर अल्काइल हैलाइड ये मेजर हो, ठीक है, ये एक्सेस में हो, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट हो, और आप इसके साथ अमोनिया ऐड करें तो इससे जो है क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है जी। अगर दोनों जो है वो आप लेंगे स्टिशियोमेट्री की इक्विवेलेंट के अंदर, तो पहले अल्काइल अमाइन फॉर्म होगा, फिर जो है वो सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगी, फिर जो है वो टर्शरी, और उसके बाद क्वाटनरी अमोनियम साल्ट जो है ये फॉर्म होगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। एक्वस KOH के साथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि एक्वस KOH के साथ अगर आप किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, तो इसका रिएक्शन करेंगे KOH के साथ, लेकिन क्या हो एक्वस, तो एक्वस KOH से करेंगे तो आपने याद रखना है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से, और साथ क्या बनेगा आपके पास KCl फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यही रिएक्शन अल्कोहलिक KOH में करें, अल्कोहलिक KOH में करें, तो तब जो है ये एलिमिनेशन टेक प्लेस होती है सब्स्टिट्यूशन की बजाय। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो इससे क्या फॉर्म होगा, ईथीन यानी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एलिमिनेशन होगी, और साथ क्या बनेगा हमारे पास KCl फॉर्म होगा। ठीक है जी। अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हों, एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों, अगर किसी अल्काइल हैलाइड में एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है वो बेस यूज़ किया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे, स्मॉल बेस यूज़ करेंगे, तो सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगी। सेडजेफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसमें जो अल्कीन फॉर्म होगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी। और अगर आप बल्कि बेस यूज़ करेंगे, बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे, तो उससे जो है जो लीस्ट हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी, और उससे जो अल्कीन फॉर्म होती है, इससे जो अल्कीन फॉर्म होगी वो हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगी। इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है CHCl, CH2, CH3, और यहाँ पे भी है CH3। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें दो बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक ये है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, एक ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इससे दो तरह की प्रोडक्ट फॉर्म होंगी। अगर ये वाली हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इससे जो हमारे पास अल्कीन बनेगी, यानी ये HCl रिमूव होगा, तो इससे जो अल्कीन फॉर्म होगी वो होगी CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। ठीक है, और अगर ये वाला HCl रिमूव हो, ठीक है, तो हमारे पास अल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसे हम बोलते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्लियर। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कब बनती है, अगर आप बेस यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग स्मॉल बेस यूज़ करेंगे, तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन को क्या करेगी, निकालेगी। ठीक है, ये थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आप बल्कि यूज़ करेंगे, जैसे टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, ठीक है, KOH से करेंगे तो सेडजेफ प्रोडक्ट। अगर आप यूज़ करेंगे टर्शरी ब्यूटोक्साइड तो हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होती है, हॉफमैन कौन सी प्रोडक्ट है, ये कब दोनों बनती हैं। ठीक है जी। इसके बाद सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्शन देखें तो अल्काइल हैलाइड सोडियम लेड अलॉय के साथ रिएक्शन करके बनाता है टेट्रामीथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड। ठीक है जी,
टेट्रामिथाइलेट और टेट्राइथाइलेट। ठीक है, तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाता है, ये बनाएगा ग्रीगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रीगनार्ड रिएजेंट आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ग्रीगनार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं। ग्रीगनार्ड रिएजेंट हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम बोलते हैं ग्रीगनार्ड रिएजेंट। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, हमारे पास कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो कार्बन हैलोजन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है ये हाईली पोलर बॉन्ड है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये हाईली पोलर बॉन्ड है, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये इवन एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। इस वजह से हम जो भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। अगर आप इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, जितने कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर बढ़ता जाएगा, उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखें मैग्नीशियम के साथ, तो जितने कार्बन आइटम की तादाद कम होगी उतनी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथाइल, इथाइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन जब ग्रीगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा तो जितने कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके रिएक्शंस की बात करें ग्रीगनार्ड रिएजेंट के, इसके रिएक्शंस की बात करें तो इसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद, इसका पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं एपोक्साइड के साथ रिएक्शन। आपने सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है जो आपको बताई जा रही हैं कि ग्रीगनार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड से तो इससे बनती है 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगी। ठीक है, और इसमें एक कार्बन आइटम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रीगनार्ड रिएजेंट। लेकिन अगर ग्रीगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कर देंगे एपोक्साइड से तो इससे क्या बनेगी, इससे भी 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगी, लेकिन इसमें 2 मोर कार्बन होंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रीगनार्ड रिएजेंट। दूसरा जो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड ग्रीगनार्ड रिएजेंट का। ग्रीगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड के साथ तो इससे 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगी। ठीक है जी, तो आपने देख लेना फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका आप जब रिएक्शन करेंगे एसीटैल्डिहाइड के साथ जो इससे हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट आएगी, ये बनेगा CH3COH। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट की कार्बन, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें कीटोन के साथ, इसका रिएक्शन कर दिया जाए कीटोन के साथ रिएक्शन कर दिया जाए, कीटोन के साथ इसका रिएक्शन कर दें, तो कीटोन के साथ जब हम ग्रीगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करते हैं तो इससे टर्शरी अल्कोहल फॉर्म होती है 3 डिग्री अल्कोहल, इससे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगी। फोर्थ जो है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जब हम किसी ग्रीगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एक कार्बन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ग्रीगनार्ड रिएजेंट। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें CN के साथ, सियानोजन क्लोराइड के साथ, ClCN के साथ, तो इससे अल्केन नाइट्राइल फॉर्म होता है। इससे क्या बनेगा, अल्केन नाइट्राइल फॉर्म होता है, अल्केन नाइट्राइल। ठीक है जी। छठा जो है ये रिएक्शन, 6th रिएक्शन है ग्रीगनार्ड रिएजेंट का विद वाटर। ग्रीगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कर दें वाटर के साथ, अमोनिया के साथ,
कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन कर दें, ठीक है, तो इससे अल्केन फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये तो थे रिएक्शन जो हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। होपफुली आपको अल्काइल हैलाइड का पूरा लेक्चर जो है ये समझ आ गया होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।